दोस्तों आप लोग कैसे IRCTC से कंफर्म ट्रेन टिकट्स को बुक कर सकते हैं। इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आप लोग को बताने वाला हूं, जिसको फॉलो कर काफी आसानी से आप लोग IRCTC ऐप की मदद से कंफर्म ट्रेन टिकट्स को इजीली बुक कर पाएंगे। अब दोस्तों IRCTC से टिकट को बुक करने के लिए सबसे पहले आप लोग को IRCTC ऐप की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो IRCTC का ऐप है, ये IRCTC रेल कनेक्ट के नाम से प्ले स्टोर पर आप लोग को अवेलेबल मिल जाता है 3.3 की रेटिंग्स के साथ। एंड ऐप के 10 CR प्लस डाउनलोड्स हैं। सिंपली आप लोग को इस ऐप को इंस्टॉल करना है एंड इंस्टॉल करने के बाद ओपन कर लेना है। जैसे आप लोग ऐप के अंदर आते हो, आपके सामने जो फर्स्ट इंटरफेस रहता है वो कुछ इस तरह का आता है। अब हमको यहाँ पर ट्रेन के टिकट को बुक करना है। अगर आप लोग होम पेज पर आओगे तो यहाँ पर आपको फ्लाइट का भी ऑप्शन मिलेगा, बस का मिलेगा, होटल्स वगैरह भी आप लोग यहाँ से बुक कर सकते हो, काफी अदर अदर ऑप्शंस मिल जाएंगे। बट हमको ट्रेन की टिकट को बुक करना है। तो पहला ऑप्शन ट्रेन का आ रहा है, आप लोग को इस ट्रेन के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने ये पेज आ जाएगा। यहाँ पर पहला ऑप्शन आ रहा है बुक टिकट का, दूसरा है माई बुकिंग्स, तीसरा है PNR इंक्वायरी, लास्ट ट्रांजेक्शन, अपकमिंग जर्नीज, कैंसल टिकट, फाइल TDR, रिफंड हिस्ट्री। ऐसे अलग अलग ऑप्शंस मिल जा रहे हैं। अब देखिए सबका अलग अलग मकसद है, यानी कि सबका अलग अलग मोटिव है। अब जैसे हमको ट्रेन की टिकट को बुक करना है तो ये बुक टिकट का ऑप्शन आ रहा है। सिंपली हम लोग इस बुक टिकट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा। अब देखिए हमको टिकट को बुक करना है, यानी कि ट्रेन की टिकट को बुक करना है। तो सबसे पहले हमको ये सेलेक्ट करना होगा कि हम कहाँ से कहाँ जाना चाहते हैं, हम किस स्टेशन से लेकर किस स्टेशन तक जाना चाहते हैं, पहले हमको वो डिसाइड करना होगा। जैसे देखिए हमको यहाँ पे लखनऊ से कानपुर जाना है, लखनऊ से अयोध्या जाना है, या फिर कहाँ से कहाँ तक की टिकट को बुक करना है। अब फॉर एग्जाम्पल आप दिल्ली में रहते हो एंड आपको दिल्ली से लखनऊ के लिए टिकट बुक करनी है, तो आप फ्रॉम में दिल्ली सेलेक्ट करोगे। हम दिल्ली यहाँ पे लिखेंगे, हमको दिल्ली में जो भी आपका स्टेशन है आप सेलेक्ट कर लेना अपना। हमको दिल्ली, न्यू दिल्ली जो NDLS स्टेशन पड़ता है यहाँ से हमको आना है लखनऊ के NR, लखनऊ NR, लखनऊ जंक्शन पे। ठीक है, यहाँ पर आना है, हमने वो सेलेक्ट कर लिया। हमारा लोकेशन जो था मतलब सेलेक्ट हो चुका है कि हमको कहाँ से कहाँ तक के लिए टिकट को बुक करना है। तो आपको जहाँ से जहाँ तक के लिए टिकट को बुक करना है आप सिंपली सेलेक्ट करोगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे को जो टिकट बुक करनी है ना, वो लखनऊ से करनी है कानपुर के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर कानपुर सेलेक्ट करते हैं एंड यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं लखनऊ। लखनऊ से कानपुर के लिए हम बुक कर रहे हैं टिकट को, तो हमने लखनऊ से कानपुर सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर आ रहा है नीचे ऑल क्लास, ये सबको आपको एज इट इज रहने देना है, बस चेंज करना है डिपार्चर डेट के अंदर आपको किस डेट की टिकट बुक करनी है। फॉर एग्जाम्पल हमको जो टिकट बुक करनी है वो 20 तारीख की करनी है, तो हमने 20 की डेट सेलेक्ट कर ली है। या हम जो टिकट बुक करनी है वो 25 तारीख की करनी है, तो हमने 25 की डेट सेलेक्ट कर ली। फिर हम ओके पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद सर्च ट्रेन पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम लोग सर्च ट्रेन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने वो सभी ट्रेन जो उस दिन अवेलेबल रहेंगी, सारी की सारी ट्रेन हमारे सामने आ जाएंगी। इन सबके नाम भी यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे पहला है IRCTC तेजस एक्सप्रेस एंड दूसरा है स्वर्ण शताब्दी, फिर AF इंटरसिटी। ऐसे अलग अलग ट्रेन आप लोग को मिल जा रही हैं। अब फॉर एग्जांपल हमको जो टिकट बुक करना है वो इसके अंदर करना है। पहले आप बताएं ट्रेन की टिकट बुक करने से पहले चेक क्या करोगे, पहले वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आखिरकार जो ट्रेन है वो कितने बजे निकलेगी। अब ये 20 लिखा हुआ है, 20 का मतलब ये 24 आवर्स के फॉर्मेट में यहाँ पर टाइम लिखा रहता है। तो ये अगर हम लोग 20 का देखें तो 20 के अकॉर्डिंग 8 बजे की हमारी ये ट्रेन है, 8:05 की ट्रेन है। एंड ये हमको 9:35 पर पहुंचा देगी कानपुर के सेंट्रल जो स्टेशन हमने सेलेक्ट किया है वहां पर। 1 घंटा 30 मिनट का टाइम लगेगी, तो आपको यही देखना है कि किस टाइम की ट्रेन है। उसके बाद ये जो ट्रेन है ये ऐशबाग से मिलेगी। ठीक है, एंड ये जो ट्रेन है ये 21:35 यानी कि 1.5 घंटे के अंदर हमको कानपुर पहुंचा देगी। एंड ये इन हफ्ते मतलब कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे सभी दिन ये ट्रेन चलती है। हमको यहाँ पे स्लीपर, थर्ड इकोनॉमी, थर्ड AC की टिकट्स अवेलेबल मिल रही हैं। अब सिंपली हमने सब कुछ देख लिया। अगर आपको रूट देखना है तो आप लोग इसके ऊपर क्लिक करने के बाद रूट भी चेक कर सकते हो कि आखिरकार ये ट्रेन किस रूट से जाने वाली है। हमने सब कुछ देख लिया, उसके बाद हमको टिकट को बुक करना है। अब यहाँ पर आपको एक और चीज पर ध्यान रखना है, जैसे कि आप लोग किसी और कोटा से बिलोंग करते हो, हम जनरल कोटा से बिलोंग करते हैं तो हमने यहाँ पे जनरल सेलेक्ट रखा है। अगर आप लोग किसी और कोटा से बिलोंग करते हो, आप लेडीज में या फिर तत्काल या फिर लोअर बर्थ सीनियर सिटीजन या फिर प्रीमियम तत्काल या पर्सन विद डिसेबिलिटी, जैसे अगर आप लेडीज हो तो आप लेडीज कोटा से टिकट को बुक कर सकते हो। तत्काल सुबह 10-11 बजे खुलता है। सीनियर सिटीजन यानी कि अगर आप मैन हो तो आपकी 60+ होनी चाहिए, वुमेन हो तो आपकी 45+ होनी चाहिए। तो आप लोग अगर किसी और कोटा से आते हो तो सेलेक्ट कर सकते हो, हम जनरल कोटा से टिकट को बुक करेंगे। उसके बाद हमको जो जिस भी ट्रेन के अंदर टिकट को बुक करना है वो सेलेक्ट करेंगे। हमको चित्रकूट एक्सप्रेस में करनी है टिकट, हमको स्लीपर में टिकट बुक करनी है तो हम स्लीपर सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हमारी
सीट यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर नीचे फेयर प्राइस आ रहा है 150 रुपए की टिकट पड़ेगी। अगर हम थर्ड इकोनॉमी में करते हैं तो हमारी 515 की टिकट पड़ेगी। अगर हम थर्ड एसी में करते हैं तो यही 515 की ये भी पड़ेगी। सेकंड एसी में 720 रुपए की टिकट है। फर्स्ट एसी में हमारी टिकट 1185 रुपए की है। हम स्लीपर में कर रहे हैं तो हमने स्लीपर को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हम पैसेंजर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये पेज आएगा जहां पर आपको अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपने जो अकाउंट अपना बना रखा है इसको लॉगिन करना है। बाई चांस अगर आपने अपना अकाउंट नहीं बनाया है तो रजिस्टर यूजर पे क्लिक करने के बाद आप लोग अपना अकाउंट यहाँ पर बना लीजिएगा। सिंपली रजिस्टर यूजर के बटन पे क्लिक करने के बाद, और अगर कोई इशू आ रहा है तो यूट्यूब पर सर्च कर लेना IRCTC अकाउंट कैसे बनाए, फिर आगे हमारे चैनल का नेम शरद लूट ऐड कर लेना, आपको हमारी वीडियो मिल जाएगी। मैंने पूरा प्रोसेस बताया है। सिर्फ आसानी से 1 मिनट के अंदर IRCTC के अंदर आप लोग अपना अकाउंट बना सकते हैं। अब सिंपली आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे। अब जैसे कि हमने यहाँ पर अपने अकाउंट को लॉगिन कर लिया है, हम सिंपली पैसेंजर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कंफर्म के बटन पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद ये पेज यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग को आपकी ट्रेन दिख जाएगी कि आपकी ये जो ट्रेन है ये कहाँ से कहाँ तक के ले जाएगी, कितना समय आपका लेने वाली है। आप स्लीपर में टिकट को बुक कर रहे हो जनरल कोटा से, ये यहाँ पर आ रहा है। फिर उसके बाद नीचे आ रहा है पैसेंजर डिटेल्स को ऐड करने का। पैसेंजर डिटेल्स को ऐड करना है। अगर आपने पहले से पैसेंजर डिटेल्स को IRCTC आपके अंदर ऐड कर रखा है तो वो अलग यहाँ पर शो कर जाएंगे, ठीक है। ऐड एग्जिस्टिंग पे क्लिक कर सकते हो, लेकिन हमको न्यू पैसेंजर्स को ऐड करना है तो हम ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। फिर आप लोगों को पैसेंजर का नेम बताना है, जो भी पैसेंजर का नेम हो आप लोग पैसेंजर का नेम बताओगे। एंड उसके बाद आप लोग को उनकी एज बतानी है। एज अबव 4 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर उनकी एज 20 है तो हमने 20 सेलेक्ट कर ली। फिर उसके बाद आप लोगों को जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है, इंडिया ही रहेगा वैसे, ठीक है। अगर आप इंडिया से वो नहीं है तो सेलेक्ट कर लेना नेशनलिटी उनकी, ठीक है। उसके बाद बर्थ प्रेफरेंस, अगर कोई बर्थ प्रेफरेंस है तो सेलेक्ट कर लेना। वैसे हमारी कोई बर्थ प्रेफरेंस नहीं है तो हमने सबको सेलेक्ट कर लिया है। देखिए 4 से मतलब 5 साल तक के बच्चों के लिए कोई भी टिकट नहीं है, लेकिन 5 से 12 साल के बच्चों के लिए हाफ टिकट लगेगी। एंड 12 साल से ऊपर के बच्चों के लिए फुल टिकट लगेगी। 12 साल से ऊपर जिनकी एज है उनकी फुल टिकट लगेगी। अगर 5 से 12 साल के एज में किसी बच्चे की एज है तो उसकी हाफ टिकट लगेगी। हाफ टिकट का पैसा देना पड़ेगा, लेकिन सीट नहीं मिलेगी। अगर उसके लिए सीट चाहिए तो आपको फुल टिकट लेनी पड़ेगी। सिंपल। तो आपको जितने पैसेंजर्स को ऐड करना है आप सिंपली ऐड न्यू पे क्लिक कर एक साथ 5 से 6 पैसेंजर्स को ऐड कर सकते हैं। आपने पैसेंजर्स को ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद आप नीचे आएंगे। उसके बाद आप लोगों को नीचे अलग अलग ऑप्शन दिख जा रहे हैं। पहला तो यहाँ पर एक एंटर प्रेफर्ड कोच नंबर। देखिए काफी टाइम्स ऐसा होता है कि हमारा कोई प्रेफर्ड कोच नंबर होता है कि हमको इस कोच के अंदर हमारी सीट मिल जाए। हो सकता है कि शायद आपका कोई दोस्त उसके अंदर जा रहा हो, या कोई कुछ भी ऐसा रीजन हो कि आपको उस कोच के अंदर सीट चाहिए, तो कोई प्रेफर्ड कोच नंबर है तो आप डाल देना। अगर बाई चांस वहां पर सीट्स अवेलेबल होंगी तो आपको मिल जाएंगी, नहीं होंगी तो कोई बात ही नहीं है। उसके बाद आपको नीचे आना है। फिर जो यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन पेमेंट मोड का, आप पेमेंट कर सकते हैं 2 तरीके से। एक तो आप अपने कार्ड से या फिर नेट बैंकिंग से या वॉलेट से कर सकते हैं, ठीक है। क्रेडिट हो या फिर डेबिट हो, कोई इशू नहीं है। या फिर आप कर सकते हैं भीम UPI से। अगर आप लोग कार्ड वगैरह से करते हैं, इन सब चीज़ों के थ्रू करते हैं तो 15 रुपये का फीस लगेगा, मतलब चार्ज लगेगा प्लस GST, यानी करीबन 17 रुपये के आसपास, 16-17 रुपये। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग UPI से करते हैं तो सिर्फ 10 रुपये प्लस GST, यानी कि करीबन 12 रुपये के आसपास लगने वाला है। तो हम सिंपली सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। एंड सेलेक्ट करने के बाद टर्म्स एंड कंडीशन को, ये आपको जो नीचे इंश्योरेंस आ रहा है ना 0.45 रुपीज पर पर्सन, आप इसको यस कर देना। 45 पैसे में क्या ही होता है, आपको इंश्योरेंस मिल जाएगा एक। तो सिंपली आप लोग उसके बाद जो रिव्यू जर्नी का ऑप्शन हो रहा है, इस रिव्यू जर्नी पे क्लिक कर देना है। एंड क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने पेज आ जाएगा कुछ इस तरह का, जहां पे आप लोग को कैप्चा कोड को फिल करना है। एंड इस कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल करने के बाद जो नीचे प्रोसीड टू पे का ऑप्शन आ रहा है, इस प्रोसीड टू पे के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपने इतना सा काम किया। आप नॉर्मली अपनी UPI की मदद से जिस भी मोड से पेमेंट करो उस मोड से आप पेमेंट करेंगे। पेमेंट कंफर्म होने के बाद कुछ इस तरह का पेज आएगा जहां पर आपकी टिकट आ जाएगी। आप टिकट को किसी को शेयर कर सकते हैं, PDF फॉर्म में दे सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सेव कर सकते हैं अपने, ठीक, गैलरी वगैरह में, कोई इशू नहीं है। बहुत ही आसानी से IRCTC से कुछ इस तरह से टिकट बुक होगी। आपने डन किया, आपकी टिकट इंस्टेंट बुक हो गई। तो इस तरह से कंफर्म टिकट्स बुक होती हैं। जो कंफर्म टिकट्स आपको बुक करनी होती हैं वो कुछ इस तरह से होती हैं। दोस्तों कैसे आप लोग कंफर्म ट्रेन टिकट्स को बुक कर सकते हो IRCTC की मदद से, मैंने पूरा प्रोसेस आप लोगों को बताया है, जो कि काफी आसानी से आपको समझ में भी आया होगा। कहीं पर कोई दिक्कत और समस्या अगर आपको आ रही है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं, हम जरूर से आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करेंगे। बाकी ऐसी वीडियोस हमारे इस चैनल पर आप लोगों को मिला करती हैं, तो मेक श्योर इस वीडियो को तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर हिट करना मत भूलिएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो में।